सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा पार्ट रह गया था, प्लांट हार्मोन्स, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। प्लांट हार्मोन्स एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आए हो बस वो 4 हार्मोन्स का नाम याद रख लो और उसका फंक्शन, और ऑक्सिन का रोल थोड़ा सा डिटेल जान लो। पहला हार्मोन है ऑक्सिन्स। इसका काम क्या है? सेल इलोंगेशन। एमसीक्यू में श्योर शॉर्ट है ये। दूसरा आ रहा है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स इसका फंक्शन है ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम। तीसरा है हमारे पास साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन का रोल है सेल डिवीजन। तो कहाँ पाया जाता है ये? रूट, शूट, फ्रूट, इनके टिप्स पर जनरली पाया जाता है जहाँ ग्रोथ होता है। ये ग्रोथ वाले पार्ट में पाया जाता है जहाँ बार बार सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। और लास्ट आ रहा है हमारा एब्सिसिक एसिड, ABSCIS एब्सिसिक एसिड। ये इनहिबिट्स ग्रोथ, लेकिन ये पूछा नहीं गया है। ये विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग मतलब होता है झड़ करके पत्तियों का गिरना, विल्टिंग ऑफ लीव्स। ऊपर के जो 3 हैं वो ग्रोथ प्रमोटर हैं। ये सब क्या है? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर। और ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटर। दीज 3 हार्मोन्स आर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, ठीक है। और इनके फंक्शन मैंने लिख दिया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑक्सिन इन सेल इलोंगेशन, ठीक है। या फिर कैसे, हाउ ऑक्सिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट। तो देखो एक एक्सपेरिमेंट समझो कि अगर एक पॉटेड प्लांट है मेरे पास, इसमें ये प्लांट है, ऐसे कई सारे ब्रांच हम बना सकते हैं, मुझे बस समझाना है तुम्हें ऐसे। और यहाँ पर एक विंडो है जिससे कि सनलाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस पर ऑक्सिन का रोल हम लोग को समझाना है, क्या होगा, ऑक्सिन का क्या रोल होगा। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन accumulates in the side of the plant away from the sunlight, मान लो कि प्लांट के एक साइड पर लाइट आ रहा है और एक साइड पर नहीं आ रहा है, तो ऑक्सिन जो होगा, स्टेम को पूरा मैं ऐसे दिखा दूं, ये स्टेम है मान लो, तो ऑक्सिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किधर एक्यूमुलेट होगा? इस साइड में, जो शेडी साइड है, जहाँ शेड है, लाइट वाले साइड से दूसरे साइड में जाएगा, और यहाँ पर वो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करेगा। जब इधर वाले साइड का सेल इलोंगेशन होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टेम होगा वो किधर बेंड कर जाएगा? लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। तो आगे क्या लिखा गया है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एक्यूमुलेट्स इन द साइड ऑफ द प्लांट अवे फ्रॉम द सनलाइट। It promotes cell elongation on this side. Thus, the stem bends towards the लाइट। जिस पार्ट पर लाइट पड़ रहा है उसके अपोजिट जो है, जैसे मान लो कि ये है हमारा स्टेम है, सपोज कर लो इधर से लाइट आ रहा है और यहाँ लाइट नहीं है, तो ऑक्सिन इस साइड में एक्यूमुलेट होगा। जब इस साइड में एक्यूमुलेट होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के सेल इलोंगेट करेंगे, क्योंकि ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? सेल इलोंगेशन।
अब ये वाला पार्ट आपका इलोंगेट होना शुरू करेगा और इधर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आगे का पोर्शन इधर बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑक्सिन जो है प्रमोट करता है ग्रोथ को, कैसे, सेल इलोंगेशन करके, साथ ही साथ इसी की वजह से जो एपिकल पार्ट होता है प्लांट का वो लाइट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, जस्टिफाई बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट ऑक्सिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ शूट टवर्ड्स द लाइट। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट बना करके इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को स्टार्ट करना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।